ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के अलग अलग कोनों में भगवान शिव के ऐसे 12 विशेष स्थान क्यों माने गए हैं जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है? कहा जाता है कि भगवान शिव का कोई एक रूप नहीं है। वे पर्वतों में, नदियों में, आकाश और सबसे बड़ी बात है वे अपने भक्त के विश्वास में हैं। लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा कुछ विशेष मानी गई है। सोमनाथ से लेकर घुश्मेश्वर तक, काशी से विश्वनाथ तथा केदारनाथ तक, महाकालेश्वर से लेकर रामेश्वर तक भगवान शिव के ये 12 पवित्र स्वरूप भारत की आध्यात्मिक परंपरा के बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज की इस कथा में हम आपको केवल इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ही नहीं बताएंगे, बल्कि जानेंगे इनका अर्थ क्या है, इनकी स्थापना से जुड़ी प्रसिद्ध कथाएं क्या है, किस ज्योतिर्लिंग का संबंध किस विशेष कथा से माना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक भक्त के जीवन में इन ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक के दर्शन कर चुके हों, लेकिन उसकी पूरी महिमा आपको आज पहली बार पता चले। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग भगवान शिव के उस निराकार रूप का प्रतीक है जिसके माध्यम से शिव की उपासना की जाती है, अर्थात ज्योतिर्लिंग का भाव है प्रकाश का दिव्य स्वरूप। शिव को केवल एक मूर्ति के रूप में समझना, उनकी महिमा को सीमित कर देना होगा। शिव का स्वरूप निराकार भी है और साकार भी, इसलिए शिवलिंग भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में भगवान शिव की अनंत ज्योति से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा आती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस प्रकाश का ना तो आरंभ दिखाई दे रहा था और ना अंत। भगवान विष्णु का उस प्रकाश का अंतिम छोर खोजने के लिए नीचे गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, लेकिन दोनों को उस अनंत प्रकाश का अंत नहीं मिला। इस कथा का संदेश यही है कि परम सत्य की कोई सीमा नहीं होती। भगवान शिव को इसी अनंत ज्योति के रूप में समझा जाता है, इसलिए ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर का एक रूप नहीं है। यह उस अनंत सत्ता की याद दिलाता है जिसे मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से पूरी तरह नहीं समझ सकता, और इसी कारण भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों को अत्यंत पवित्र माना गया है। अब शुरू करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग से, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में भी सबसे पहले सोमनाथ का स्मरण किया जाता है। सोमनाथ नाम का संबंध चंद्रदेव से जुड़ा है। चंद्रदेव को सोम भी कहा जाता है, इसी कारण भगवान शिव का यह स्वरूप सोमनाथ कहलाया। चंद्रदेव की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों से हुआ था। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन चंद्रदेव का प्रेम केवल रोहिणी के प्रति अधिक था। वे बाकी पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। जब दक्ष को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को क्षीण होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। देवताओं और ऋषियों ने चंद्रदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से राहत प्रदान की। इस कथा से चंद्रमा के घटने और बढ़ने की धार्मिक व्याख्या भी जोड़ी जाती है।
कहा जाता है कि भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, इसलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। और जिस स्थान पर शिव की आराधना से चंद्रदेव को कृपा प्राप्त हुई, वह स्थान सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर है। सोमनाथ हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है। जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न आए, भक्ति और विश्वास का प्रकाश बना रहना चाहिए। चंद्रमा घटता है फिर बढ़ता है, और उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान शिव का स्मरण करता रहता है वह परिस्थितियों में टूटता नहीं। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन नाम दुशब्द है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका का संबंध माता पार्वती से और अर्जुन का संबंध भगवान शिव से बताया जाता है, इसलिए यहाँ शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति का भाव मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय से संबंधित है। एक बार भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच यह बात हुई कि दोनों में सबसे पहले विवाह किसका होगा। माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर बैठकर संसार की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता को देखा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार हैं, इसलिए मैंने संसार की परिक्रमा कर ली। यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। कार्तिकेय जी जब वापस आए तो उन्हें यह बात पता चली। उन्हें दुख हुआ और वे क्रौच पर्वत की ओर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव पुत्र के प्रति प्रेम के कारण उनके पास पहुँचे। कथा के अनुसार उसी क्षेत्र में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती भी उनके साथ विराजमान हुई। यही स्थान मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, माता पिता का सम्मान केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि भारतीय धर्म परंपरा में महान पुण्य माना गया है। मल्लिकार्जुन हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए केवल लंबी यात्रा जरूरी नहीं, सच्ची भावना भी पूजा बना सकती है। अब हम पहुंचते हैं उज्जैन। यहाँ विराजमान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन प्राचीन काल में अवंतिका नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। महाकालेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा स्थान माना जाता है। महाकाल का अर्थ है काल से भी परे, काल अर्थात समय और मृत्यु भी। इसलिए महाकाल भगवान शिव के उस स्वरूप का स्मरण कराते हैं जो समय की सीमाओं से परे हैं। प्राचीन कथा के अनुसार अवंतिका नगरी में वेद प्रिय नाम के एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करते थे। उसी समय एक दैत्य ने उस नगरी के लोगों को परेशान करना शुरू किया। वह लोगों को धर्म से हटाने और भयभीत करने लगा। नगर के लोगों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। वेद प्रिय और उनके पुत्र भी भगवान शिव की आराधना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। कथा के अनुसार भगवान शिव ने उस दैत्य का अंत किया। इसके बाद भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमें छोड़कर मत जाइए, आप इसी स्थान पर रहकर भक्तों की रक्षा कीजिए। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए। महाकाल की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? समय किसी के लिए नहीं रुकता। राजा हो या गरीब, धनी हो या निर्धन, हर व्यक्ति समय के अधीन है। लेकिन भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि शिव उस परम सत्य का प्रतीक हैं जो समय से भी ऊपर हैं। इसलिए जब हम महाकाल का स्मरण करते हैं तो हमें अपने जीवन की नश्वरता भी याद करनी चाहिए। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि समय सबको बदल देता है।
अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। नर्मदा नदी के पवित्र क्षेत्र में स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर का नाम ओम से जोड़ा जाता है। नर्मदा के क्षेत्र में स्थित यह तीर्थ भगवान शिव की उपासना का प्रमुख केंद्र है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में भी ओमकार का स्मरण किया गया है। ओमकारेश्वर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा विंध्य पर्वत से संबंधित है। कहा जाता है कि विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। कथा के अनुसार भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसी कारण यह स्थान ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। ओम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत पवित्र ध्वनि मानी जाती है। जब भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह अपने मन को भगवान शिव की ओर केंद्रित करने का प्रयास करता है। ओमकारेश्वर का संदेश है मन को एकाग्र करना भी साधना है। आज हमारा मन बहुत जल्दी भटक जाता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन भगवान शिव की साधना हमें भीतर की शांति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाती है। अब बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। वैद्यनाथ को वैद्यनाथ या वैद्य धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव को वैद्य अर्थात चिकित्सक के रूप में स्मरण किया जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रचलित सूची में वैद्यनाथ का स्थान 5वां बताया जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक परंपराओं में से एक रावण की तपस्या की कथा है। कथा के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी इच्छा थी कि भगवान शिव उसके साथ लंका चले। रावण की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। कथा के अनुसार भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और कहा, इसे जहाँ रख दिया जाएगा वहाँ से इसे हटाना कठिन होगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को चिंता हुई कि यदि भगवान शिव लंका में स्थापित हो गए तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। देवताओं की योजना से रावण ने रास्ते में उस शिवलिंग को कुछ समय के लिए एक स्थान पर रख दिया और जब वह दोबारा उसे उठाने लगे तो वह नहीं उठ सका। वहीं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। रावण भगवान शिव का महान भक्त था, लेकिन केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। अगर भक्ति के साथ अहंकार आ जाए तो मनुष्य अपने ही ज्ञान और शक्ति का गलत उपयोग कर सकता है। इसलिए शिव भक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी है। अब आते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र से जुड़ा प्रसिद्ध शिव तीर्थ है। भीमा शंकर से जुड़ी कथा में भगवान शिव और भीम नामक असुर का प्रसंग मिलता है। भीमासुर की कथा के अनुसार भीम नाम का एक शक्तिशाली असुर लोगों को परेशान करता था। वह अपनी शक्ति के कारण अहंकार में भर गया था। उसने कई लोगों को कष्ट दिया। भगवान शिव के भक्त भी उससे परेशान थे। तब भक्तों ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने शिव का स्मरण किया। उनकी पुकार भगवान शिव तक पहुंची। कथा के अनुसार भगवान शिव ने प्रकट होकर भीमासुर का अंत किया और भक्तों की रक्षा की। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। इसी कारण यह स्थान भीमा शंकर कहलाया। यह कथा हमें बताती है कि शक्ति का असली उद्देश्य दूसरों को दबाना नहीं है। शक्ति का सही उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए। भगवान शिव के हाथ में शक्ति है, लेकिन उनके हृदय में करुणा है। यही शिव तत्व है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है दक्षिण भारत के समुद्र तट तक। यहाँ विराजमान है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर का संबंध भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में भी रामेश्वर का उल्लेख मिलता है। रामायण की प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते हुए समुद्र के तट पर पहुँचे,
तब लंका जाने से पहले उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया। कथा के अनुसार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके श्री राम समुद्र पार करने की दिशा में आगे बढ़े। इसी कारण इस स्थान को रामेश्वर कहा गया। यहाँ एक बहुत सुंदर संदेश छिपा है। भगवान श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, फिर भी उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। इससे भारतीय परंपरा में देवताओं के बीच परस्पर सम्मान का भाव दिखाई देता है। एक सच्चा भक्त यह नहीं सोचता कि मेरा भगवान बड़ा और दूसरा छोटा, बल्कि वह समझता है सत्य एक है, उसके स्वरूप अनेक हैं। रामेश्वर हमें यही संदेश देता है कि धर्म में विनम्रता और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। नागेश्वर का संबंध दारुका वन से जुड़ी कथा से मिलता है। इसके स्थान को लेकर विभिन्न परंपराओं में मतभेद भी मिलते हैं। शिव पुराण की प्रसिद्ध परंपरा गुजरात के दारुका वन क्षेत्र से संबंधित है। नागेश्वर से जुड़ी प्रसिद्ध कथा में सुप्रिया नाम की एक शिवभक्त महिला का वर्णन आता है। कथा के अनुसार दारुक नामक राक्षस लोगों को परेशान करता था। उसने कई लोगों को बंदी बना लिया। उसमें शिव भक्त सुप्रिया भी थी। सुप्रिया ने बंदी लोगों से कहा, डरो मत, भगवान शिव का स्मरण करो। सभी लोगों ने मिलकर भगवान शिव का नाम लेना शुरू किया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भक्तों की रक्षा की और इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। इस कथा का संदेश है कि जब बाहर की परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में ना हो, तब भी मन में भगवान का स्मरण किया जा सकता है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, भक्ति मन की आस्था है। अब हम पहुंचते हैं भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी मानी जाने वाली काशी। और काशी में विराजमान है श्री विश्वनाथ। विश्वनाथ का अर्थ है संपूर्ण संसार के नाथ। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव का नाम विश्वनाथ के रूप में लिया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रचलित सूची में विश्वनाथ का स्थान 9वां है। भारतीय धार्मिक परंपरा में काशी का अत्यंत विशेष स्थान है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं काशी से जुड़े हुए हैं। यह नगरी केवल शहर नहीं, यह साधना, ज्ञान और मुक्ति की भूमि के रूप में प्रसिद्ध रही है। काशी में गंगा बहती है, उनके किनारे मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं। सुबह की आरती, शाम की गंगा आरती और हर तरफ सुनाई देता है हर हर महादेव, विश्वनाथ का संदेश। ईश्वर बाहर भी हैं और भीतर भी। मनुष्य जीवन में कितना भी धन कमा ले, कितना भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, अंत में उसे अपने भीतर के सत्य को पहचानना ही होता है। इसलिए काशी की आध्यात्मिक परंपरा में ज्ञान और भक्ति दोनों का बहुत महत्व है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र की ओर। यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी की उत्पत्ति से जुड़ी धार्मिक परंपराओं के कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। त्रयंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाला। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। गौतम ऋषि और गंगा की कथा। त्रयंबकेश्वर के से जुड़ी प्रसिद्ध कथा गौतम ऋषि और गंगा से संबंधित है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि एक महान तपस्वी थे। उनके आश्रम में अकाल के समय भी अन्न की कमी नहीं हुई। वे लोगों की सेवा करते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उन पर एक गंभीर आरोप लगा। गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। गौतम ऋषि ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने प्रार्थना की कि पवित्र गंगा इस क्षेत्र में आए ताकि लोगों का कल्याण हो। भगवान शिव की कृपा से गंगा की धारा इस क्षेत्र में प्रकट हुई। उसे गौतमी और आगे चलकर गोदावरी के नाम से भी जाना गया। इसी पवित्र क्षेत्र में भगवान शिव त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा संत वही है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करे।
अब हमारी यात्रा पहुंचती है हिमालय की ओर। ऊंचे पर्वत, ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और उसी पवित्र भूमि में विराजमान है श्री केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों में 11वां स्थान माना जाता है। केदारनाथ का संबंध हिमालय और भगवान शिव की तपस्या से जोड़ा जाता है। पांडवों की कथा। केदारनाथ से जुड़ी प्रसिद्ध कथा महाभारत के पांडवों से संबंधित है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के मन में युद्ध के कारण हुए विनाश और अपने कर्मों को लेकर पश्चाताप था। उन्होंने भगवान शिव के दर्शन और आशीर्वाद की इच्छा की। भगवान शिव उनसे बचते हुए एक बैल के रूप में प्रकट हुए। ऐसी प्रसिद्ध परंपरा है। पांडवों को जब इसका पता चला तो उन्होंने उस बैल को पहचानने का प्रयास किया। कथा के अनुसार भगवान शिव भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। उस समय भगवान शिव के शरीर से अलग अलग भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। ऐसी परंपरा पंच केदारनाथ से जुड़ी है। केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग के प्रकट होने की मान्यता है। इसलिए केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह तपस्या, विश्वास और कठिन परिस्थितियों में भी भगवान को खोजने की भावना का प्रतीक है। केदारनाथ हमें सिखाता है भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी रास्ते कठिन होते हैं, कभी मौसम कठिन होता है, कभी परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन भक्त का विश्वास रास्ते को आसान बना देता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है महाराष्ट्र में। यहाँ स्थित है घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे 12वां माना जाता है। घुस्मा की कथा। घुस्मेश्वर से जुड़ी कथा बहुत भावुक है। प्राचीन कथा के अनुसार सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा बताया जाता है। संतान न होने के कारण सुदेहा दुखी रहती थी। उन्होंने अपनी बहन घुस्मा का विवाह सुधर्मा से करा दिया। घुस्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वे प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। कथा के अनुसार वे नियमित रूप से अनेक शिवलिंग बनाती और पूजा के बाद उन्हें जल में विसर्जित करती थी। भगवान शिव की कृपा से घुस्मा को पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन कथा में आगे बहुत कठिन परिस्थिति आती है। सुदेहा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। कथा के अनुसार उसने घुस्मा के पुत्र के साथ अन्याय किया। जब घुस्मा को इस घटना का पता चला तो भी उन्होंने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। वे भगवान शिव का स्मरण करते रहे। उनका विश्वास नहीं टूटा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। कथा के अनुसार भगवान शिव ने घुस्मा को वरदान मांगने को कहा। घुस्मा ने अपने लिए धन या वैभव नहीं मांगा। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इसी स्थान पर भक्तों के कल्याण के लिए सदैव विराजमान रहें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हुए। यह कथा हमें सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। सच्चा भक्त कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता। अब तक हमने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और उनसे जुड़ी प्रमुख कथाएं सुनी हैं, लेकिन सवाल यह है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का असली महत्व क्या है? क्या केवल इनके दर्शन कर लेने से जीवन की हर समस्या खत्म हो जाती है? इसे सही तरीके से समझना जरूरी है। धार्मिक परंपरा में इन तीर्थों के दर्शन और पूजा को बहुत पुण्यदायक माना गया है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ केवल बाहरी यात्रा नहीं है। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हमें भीतर की भी यात्रा सिखाती है। सोमनाथ हमें सिखाता है परिवर्तन जीवन का नियम है। मल्लिकार्जुन हमें सिखाता है माता पिता का सम्मान और परिवार के प्रति प्रेम महत्वपूर्ण है। महाकालेश्वर हमें याद दिलाता है समय और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, इसलिए अहंकार छोड़ो। ओंकारेश्वर सिखाता है मन को एकाग्र करो। वैद्यनाथ सिखाता है भक्ति के साथ विनम्रता रखो। भीमाशंकर सिखाता है शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए करो। रामेश्वर सिखाता है ईश्वर से अलग अलग स्वरूपों का सम्मान करो। नागेश्वर सिखाता है मुश्किल समय में भगवान का स्मरण करना मत छोड़ो। विश्वनाथ सिखाता है जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और ईश्वर की ओर बढ़ना है। त्रयंबकेश्वर सिखाता है दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करो। केदारनाथ सिखाता है कठिन रास्ते में भी भगवान
के ऊपर विश्वास बनाए रखो। और घुसमेश्वर सिखाता है सच्ची भक्ति परिस्थिति बदलने से नहीं बदलती। अब आप एक बार सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम ध्यान से सुनिए। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, केदारनाथ और घुसमेश्वर। यही भगवान शिव के प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। अगर किसी भक्त के पास 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने की क्षमता नहीं है तो क्या उसकी भक्ति अधूरी है? नहीं। भगवान शिव भाव देखते हैं। भक्ति का मूल्य केवल यात्रा की दूरी से नहीं मापा जाता। किसी के पास धन है तो वह तीर्थ यात्रा कर सकता है, किसी के पास साधन नहीं है तो वह अपने घर में बैठकर भी भगवान शिव का स्मरण कर सकता है। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से बोला गया ओम नमः शिवाय भी भक्त के लिए साधना का माध्यम बन सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जा सकता इसलिए मैं भगवान से दूर हूँ। भगवान शिव को याद करने के लिए मन चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को एक आध्यात्मिक कहानी की तरह देखें तो यह मनुष्य के पूरे जीवन की यात्रा जैसी लगती है। सोमनाथ हमें शुरुआत में बताता है जीवन बदलता रहेगा। मल्लिकार्जुन कहता है अपने परिवार और माता पिता का सम्मान करो। महाकाल कहता है समय को पहचानो। ओमकारेश्वर कहता है मन को एकाग्र करो। वैद्यनाथ कहता है अहंकार से बचो। भीमाशंकर कहता है अपनी शक्ति का सही उपयोग करो। रामेश्वर कहता है दूसरों के मार्ग और विश्वास का सम्मान करो। नागेश्वर कहता है मुश्किल समय में विश्वास बनाए रखो। विश्वनाथ कहता है ज्ञान की ओर बढ़ो। त्रयंबकेश्वर कहता है दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। केदारनाथ कहता है कठिन रास्ते से मत डरो। और घुसमेश्वर कहता है अंत तक भक्ति बनाए रखो। यही शायद इन ज्योतिर्लिंगों की सबसे बड़ी सीख है। तो भक्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग केवल 12 मंदिरों के नाम नहीं हैं। ये भारत के प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के 12 महान प्रतीक हैं। इनसे जुड़ी कथाएं हमें धर्म, भक्ति, धैर्य, त्याग, विनम्रता और सेवा की सीख देती हैं। जब हम सोमनाथ का नाम लेते हैं तो हमें चंद्रमा की कथा याद आती है। जब मल्लिकार्जुन का नाम लेते हैं तो माता पिता और संतान का प्रेम याद आता है। महाकाल का नाम लेते ही हमें समय की शक्ति याद आती है। ओमकारेश्वर हमें ध्यान और एकाग्रता की याद दिलाता है। वैद्यनाथ हमें भक्ति के साथ विनम्रता सिखाता है। भीमाशंकर हमें धर्म की रक्षा की प्रेरणा देता है। रामेश्वर हमें सम्मान और समन्वय सिखाता है। नागेश्वर हमें संकट में विश्वास रखना सिखाता है। विश्वनाथ हमें ज्ञान और मुक्ति की ओर देखने की प्रेरणा देता है। त्रयंबकेश्वर हमें लोक कल्याण का भाव देता है। केदारनाथ हमें कठिन रास्ते पर भी विश्वास रखना सिखाता है। और घुसमेश्वर हमें सच्ची भक्ति की शक्ति दिखाता है। इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारे भीतर सत्य बोलने की शक्ति दीजिए, हमारे अच्छे कर्मों को अच्छा बनाइए, हमारे माता पिता का सम्मान करने की बुद्धि दीजिए, हमारे मन में दूसरों के लिए दया रखिए और सबसे बड़ी बात, हमारे मन में आपका स्मरण हमेशा बना रहे। क्योंकि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन अगर मन में महादेव का विश्वास बना रहा तो इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है। आइए अंत में सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी ही प्रामाणिक और सरल कथाएं सुनना पसंद है तो इस वीडियो को अपने शिव भक्त परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।